मेरे यंग दोस्तों, जब भी हम मार्केट में पैसा लगाने की बात करें, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी या कमोडिटी मार्केट में, तो सबसे बड़ा डर क्या है? रिस्क का डर है ना। ऐसा कि हमने पैसा लगा दिया और अगर वो आधा हो गया तो क्या करेंगे? हम तो मर जाएंगे, क्या जवाब देंगे पेरेंट्स को? लेकिन यहाँ एक लॉजिकल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पिज़्ज़ा आप खाते हैं या फिर जो पेट्रोल आप उड़ाते हैं या मूवी देखने को गए या आप अपने आउटफिट्स खरीदे आपने या घर में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन खरीदे गए, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि 1 साल, 2 साल के अंदर उनका वैल्यूएशन 50% डेप्रिशिएट हो जाता है? ऐसे तो मान लो कि आखिर में तो उनको ज़ीरो ही होना है। अब ये सब करते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब बेकार है, वो तो करना ही है। लेकिन वो सब करते हुए अगर हमको डर नहीं लगा, तो हम अगर कोई छोटा-सा इन्वेस्टमेंट करने गए, सपोज़ ₹1000 हमने मार्केट में लगा दिया, ₹5000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और घट के वो 2500 रह गया, तो कौन-सी कयामत आ जाने वाली है? तो कभी-कभी हम अपने आप को इतना डरा लेते हैं क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली में कई बार इस तरह की कहानियां सुनी है कि स्टॉक मार्केट में किसी ने बड़े-बड़े लॉस कर लिए। तो बड़ा लॉस तो तब होगा जब हम बड़ा पैसा लगाएंगे। हम नहीं लगा रहे बड़ा पैसा, अभी सिर्फ हम टाइम लगाएंगे, अभी सिर्फ हम अपना ध्यान लगाएंगे। वहां पे हम स्टडी करने जा रहे हैं, छोटा-मोटा ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारे माथे पे सल भी नहीं आए। जितना पॉकेट मनी है ना हमारा, उसका भी एक आधे से कम हिस्सा हमने कभी एक्सपेरिमेंट में लगा दिया और उसमें कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। मैं तो गारंटी देता हूं कि आप हर दिन लॉस करके दिखा दो तो मैं आपको इनाम दे दूंगा, पर यह भी आप नहीं कर सकते। ठीक है? तो कभी-कभी बचपन से जैसे छिपकली से आपको लिज़ार्ड से डराया जाता है, तो वो क्रोकोडाइल जैसी दिखने लगती है। ऐसी लॉस एवर्शन, ये एक तरह का माइंडसेट है जिसमें हम नुकसान से डरते हैं और हम लोग हमेशा रिस्क लेने से इतने डरने लगते हैं, हारने से इतने डरने लगते हैं कि हम लड़ते ही नहीं, हम काम ही नहीं करते। तो दोस्तों, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। आप जाएं और ₹100 जो मैं बोल रहा हूं कि अभी अभी लगाए होते तो 30 साल 40 साल में इतने करोड़ रुपए बन जाते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि 1995 में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड आया था, ₹10 की उसकी नेट एसेट वैल्यू थी, है ना? तो एनएवी जो ₹10 थी, आज निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का क्या एनएवी चल रहा है, क्या प्राइस है, नेट एसेट वैल्यू एनएवी क्या है? और फिर आप अंदाजा लगाइए कि 95 से लेकिन 30 सालों में 2025 तक किसी ने जो पैसा लगाया है तो उसका कितना पैसा बन गया। क्योंकि पीछे जो कुछ हुआ है ये हवा में तो नहीं चल रहा है, तो जो कुछ बताया जा रही है कहानियां हैं कि ऐसा सच में हुआ भी है। हो सकता है ये तो फ्यूचर की बात है, पर क्या सचमुच हुआ है? अगर ये आप देखेंगे ना, उसके बाद भी अगर आप डरते रह गए, आपकी मर्जी। क्योंकि एनीवेज